वे वफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार का एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है। एक पति अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पत्नी को पढ़ाया लिखाया, बीए और बीएड कराया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सफल होने तक हर कदम पर साथ दिया, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, कब क्या हुआ, अमन क्या आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ गुंजन कुमारी का पक्ष क्या है, आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। यह मामला बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से जुड़ा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमन कुमार और गुंजन कुमारी की शादी साल 2013 में हुई थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ। अमन का दावा है कि जब शादी हुई थी तब गुंजन इंटरमीडिएट पास थी और शिक्षक बनने का सपना देख रही थी। अमन के मुताबिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मजदूरी तक की और पत्नी की पढ़ाई जारी रखवाई। अमन का आरोप है कि उन्होंने गुंजन को ग्रेजुएशन और बीएड तक पढ़ाने में आर्थिक मदद की और यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन तक का हिस्सा भी बेच दिया। इसके बाद गुंजन ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। अमन का कहना है कि उन्होंने हर परिस्थितियों में पत्नी का साथ दिया और आखिरकार गुंजन को बीपीएससी शिक्षक भर्ती के टीआरई 2 चरण में सफलता मिल गई। नियुक्ति के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में पोस्टिंग मिली। लेकिन अमन का आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद गुंजन के व्यवहार में बदलाव आने लगे। उनका कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नजदीकियां एक अन्य शिक्षकों से बढ़ी। अमन का आरोप है कि दोनों लगातार संपर्क में रहने लगे और बाद में गुंजन उनसे अलग रहने लगी। अमन यह भी दावा करते हैं कि जनवरी 2025 में गुंजन ने बेटे को उनके पास भेज दिया और कहा कि वह सहकर्मियों के साथ घूमने जा रही है। बाद में अमन को शक हुआ कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते में तनाव बढ़ता चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमन का आरोप है कि 23 मई को वह हाजीपुर के एक किराए के मकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी जिनके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अमन का दावा है कि उसी दिन यह विवाद और अधिक सार्वजनिक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। अब तक उपलब्ध रिपोर्ट में गुंजन कुमारी का विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अमन का आरोप है कि गुंजन उनसे अलग रह रही है और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस ने भी सार्वजनिक रूप से किसी आरोप पर जो है वो आरोप की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस समय किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस मामले की अमन का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर त्याग किया, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ गुंजन कुमारी का पूरा पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने आना बाकी है। यही वजह है कि यह मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे त्याग, भरोसा और रिश्ते और सफलता के बाद बदलते संबंधों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात और जांच के नतीजों का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल यह मामला केवल आरोपों पर और दावों पर आधार पर चर्चा में है। अंतिम सच्चाई जांच और दोनों पक्ष के पूर्ण बयान के बाद ही सामने आ सक पाएगी। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल जो इस वायरल हो रहे हैं अमन का जो लगातार आरोप लग रहे हैं गुंजन पे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है गलती किसकी है? अब तक की जो रिपोर्ट सामने है उसको देखते हुए ये भी जानकारी कमेंट में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के मामले जब भी सामने आए तो लोग सचेत हो जाए। लोग जब यह मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे वो पति हो पत्नी हो, परिवार में तनाव हो जाता है, समाज में जो है वो कहीं ना कहीं गलत नजरिए से लोग हर किसी को देखना चालू कर देते हैं। फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे पब्लिक कंटेंट।